नमो लोये सभ्यसाहुणं नमो लोये सभ्यसाहुणं चन्द्रप्रभं चन्द्रमरीचिगरं चन्द्रं द्वितीयं जगति विकान्तं वन्दे हि वन्द्यं मयतामशीन्द्रं जिनं जितस्वान्तिकसायवन्दं जिनं जितस्वान्तिकसायवन्द्यं मेरे पवित्र मनों में गुरुदेव आओ मैं शास्त्र वाचन करूं प्रतिभा जगाओ अरिहंतिमा सिद्धि सभी श्रुत देवताओ अरिहंतिमा सिद्धि सभी श्रुत देवताओ क्या बोले ना अभी मुझे तुम ही बताओ बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की बोलिए देवादि देवी करण मोलय चिंतामणि पार्षनाथ भगवान की बोलिए देवादि देवी करण से चंद्रप्रभु भगवान की बोलिए 10 लक्षण महापर्व की उत्तम क्षमा धर्म की बोलिए परम पूजनीय आचार्य वंशी चुड़वीराव साहू महाराज की इस सारस्वत कवि नए चक्रवर्ती मंगलवार आचार्य वंशी चुड़वीराव साहू महाराज की हे मां जिनवाणी शुभ कल्याणी अरिहंत्यवासित सिद्ध सिद्धत आचार्य आचरित उपाध्याय उपासित सर्व साधु साधित जीवित तत्व प्रबोधिनी अजीवित तत्व विरेचिनी सर्वस्व निरोधिनी कर्म बंध विमोचिनी संवर पद प्रदायिनी निर्जरा निर्जरणी मोक्ष महल धारिणी हे मां जिनवाणी तेरी जय हो सदा विजय हो तेरे विशाल पद में श्रुत सूर्य का उदय हो श्रुत ब्रह्म का उदय हो। प्रिय अर्पण आज से 10 लक्षण पर्व प्रारंभ हो गए। तात्पर्य पर्युषण पर्व प्रारंभ हो गए हैं। प्रत्येक वर्ष पर्युषण आते ना। वर्ष में कितनी बार आते हैं? 3 बार आते हैं। पर हम कब मनाते हैं? वर्ष में 1 बार ही मनाते हैं। ये भाद्रपद का महीना जो होता है इसमें मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? इसलिए मनाते हैं क्योंकि बरसात का मौसम होता है, हमारा बिजनेस ज्यादा नहीं चलता है, हमें जब टाइम मिलता है तब हम पर्युषण पर्व मना लेते हैं। वर्ष में 3 बार आते हैं लेकिन हम 1 बार मनाते हैं और 1 बार मनाते हैं लेकिन उसमें भी कैसे? विकल्प सहित। माता जी 25 मिनट, ठीक है ना भैया? पक्का है 25 मिनट से आपका कल्याण होने वाला नहीं है। जब भी आपका कल्याण होगा सिर्फ एक समय लगेगा, एक अंतर मुहूर्त में होगा। आप तो यही कहते तो मुझे बहुत खुशी होती
कि माता जी सिर्फ अंतर मुहूर्त, हम अंतर मुहूर्त में भी प्रवचन समाप्त कर देते, कह देते भैया उत्तम क्षमा है, आप क्षमा करते हैं, क्रोध नहीं करना, प्रवचन हो गया। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि 10 लक्षण आते हैं और चले जाते, चले जाते, चले जाते। कब चले जाएंगे? कितने दिन बाद चले जाएंगे? 10 दिन बाद। अरे भैया, जो अज्ञानी होते हैं वही कहते हैं 10 लक्षण प्रारंभ हो गए हैं, समाप्त हो जाएंगे। क्या कभी व्रत समाप्त होते हैं? व्रतों का समापन नहीं होता है, व्रतों का तो उद्यापन होता है, होता कि नहीं? व्रत कभी भी समाप्त नहीं होते, लेकिन हमने तो यही कहा है, वो कहते हैं व्रत लग गए हैं 10 दिन बाद समाप्त हो जाएंगे। नहीं, ये व्रत इसलिए लगे हैं, ये 10 दिन हम जो आचरण करें यह जीवन भर रहे। हमारे साधु संत होते हैं, वही 10 धर्म का पालन करते हैं, वही जीवन पर्यंत के लिए करते हैं, एक दिन के लिए नहीं करते। और साधु संतों के लिए ये कोई नई बात नहीं है कि पर्युषण लग गए। यदि उन्होंने माना है कि 10 लक्षण व्रत लगे हैं, पर्युषण पर्व लगे हैं, तो हम कुछ और अलग हटके साधना करेंगे। उनका यह तो पक्का है कि जितना आप कर रहे हो उनके 10 धर्म प्रतिदिन है। पर्युषण का अर्थ होता क्या है भैया? पर्युषण पर्व लग गए आप कहते ना, तो पर्युषण का अर्थ होता क्या है? नहीं, पर ये क्या लगा हुआ है? उपसर्ग लगा है। उषण, जो ऊष्मा प्रदान करता है, जो हमें ऊष्मा देता है, वह पर्युषण कहलाता है। पर उपसर्ग है, उपसर्ग उषण शब्द निकलेगा, उषण का अर्थ होता है ऊष्मा, जो हमारे लिए ऊष्मा प्रदान करता है, एनर्जी प्रदान करता है, उल्लास जगाता है, वह पर्युषण पर्व कहलाता है। अब पर्युषण पर्व लगे हैं तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक नई ऊष्मा जाग चुकी है, हमारे व्रत लग चुके हैं, हमें बाजार की सामग्री नहीं खाना है, सारे नियम को निभाना। तो आप इससे ही समझ जाएं कि पर्युषण शब्द ही एक हमें क्या कर रहा है? ज्ञान दे रहा है कि वह ऊष्मा को जगाता है, ऊष्मा प्रदान करता है। अब पर्व में सोता क्या है? पर्युषण तो जान लिया, कहते हो पर्युषण पर्व, पर्युषण समझ में आ गया ना? अब पर्व क्या होता है? त्योहार होता। और क्या होता? ये कोई त्योहार है? किस चीज का त्योहार है? बस क्या होता है? पर्व कहते किसे हैं? अच्छा, मन पवित्रों से पर्व कहते हैं। और किसे कहते हैं? हम बता दें तो ये हमारे क्या है? पर्व है। ये हमारे हाथ है, हमारे हाथ में ये क्या है? पर्व है। इन पर्व का कोई महत्व है कि नहीं? कैसा महत्व है? कैसा महत्व है? अति हमारे ये पर्व हैं, जिस व्यक्ति के ये पर्व जितने ज्यादा उठे होते हैं, वह व्यक्ति उतनी ऊंचाइयां छूता है। यह पर्व पर्युषण शब्द के साथ लगा हुआ है। पर्युषण शब्द
जिस प्रकार इस हाथ में, इस हस्त में अपने इन पर्वों का महत्व है, इसी तरह अपने जीवन में भी पर्युषण पर्व का महत्व है। जैसे गन्ना होता है, गन्ना होता है, गन्ना में भी पर्व हुआ करता है, जो उसमें बीच बीच में जो ज्वाइंट हुआ करते हैं वही भी पर्व हुआ करते हैं उसके। यदि गन्ने में वह पर्व ना लगे हो तो गन्ने का कोई महत्व है? नहीं है। क्यों नहीं, हम बताएं। इसलिए नहीं है क्योंकि यदि हमें सेकंड फसल लाना है, यदि गन्ने में यह पर्व ना बने हो तो हम फसल कहां से लाएंगे? बताओ। गन्ना सबने देखा है, खाया भी है, लेकिन यह नहीं समझा है ये पर्व क्यों है। ये पर्व इसीलिए बने होते हैं। तो जैसे गन्ने की दूसरी फसल को लाना है तो क्या जरूरी है? पर्व आवश्यक है। आप कुछ और बोलते हैं उसको, गांठ बोलते हैं या पोर बोलते हैं, कुछ ऐसे शब्द जो भी, तो वो आवश्यक है। इसी तरह हमें अपने जीवन में 10 धर्म के 10 पोर आवश्यक है। यदि हमारे जीवन में हमें नया जीवन अच्छा बनाना है, अभी जो मिल गया इससे कहीं अच्छा बनाना है, तो हमें भी हमारे आचार्य भवन में कुंद स्वामी ने हमारे लिए भी 10 पर्व बताए हैं, 10 धर्म बताए हैं। वो धर्म है जो इस प्रकार है। सबसे पहले 10 धर्म में उत्तम क्षमा आएगा। उत्तम क्षमा भी एक पर्व है। उत्तम क्षमा भी हमारे जीवन का अंग है। जिस तरह जीवन जीने के लिए 8 अंगों की आवश्यकता है, प्रत्येक अंग का महत्व है कि नहीं? हाथ का महत्व है कि नहीं? है। इसी तरह हमें अपना धर्ममय जीवन जीने के लिए हमें उत्तम क्षमा, उत्तम मार्ग, उत्तम आर्जव, उत्तम सत्य, उत्तम साच, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग और उत्तम आकिंचन और अंतिम में उत्तम ब्रह्मचर्य। जब तक हम इन 10 धर्मों से नहीं जिएंगे तब तक हमारा जीवन सफल नहीं है। इसलिए ये 10 धर्म आए। अब पर्युषण भी जान लिया क्या होता है, पर्व भी जान लिया, 10 धर्मों के नाम भी जान लिए। पर धर्म कहते किसे हैं? भैया छोटे से पढ़ रहे हो, प्रत्येक वर्ष जितनी उम्र हो गई ना, धर्म के 10 लक्षण बनाए हैं। अब हम आपसे पूछ रहे हैं धर्म क्या होता? ब्रिजेश भैया, धर्म क्या होता? अपने आचरण में उतारने के लिए जो अच्छा, वह धर्म। और क्या होता? बैठ जाओ। और किसे धर्म कहते? भैया आप लोग बताओ। मौन नहीं हो, हम बता देंगे। हाँ, वस्तु स्वभाव धर्म, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र को धर्म कहते हैं। ऐसा आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने अनुसार में कहा है। चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही धर्म है। पर चारित्र होता क्या है? चारित्र कहते किसे हैं? जीवन जीने को चारित्र कहते हैं? नहीं, संयमित जीवन जीना और संयम का आचरण करना उसे चारित्र कहते हैं। चारित्र यह नहीं है कि 10 धर्म को जान लिया,
लगे थे 10 दिन माना 11वें दिन चला जाए। नहीं, जीवन में चारित्र एक बार आए तो कभी पुनः वापिस न जाए, है ना। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं भैया इक्कासन मत करना, लेकिन थोड़ा सा संयम ले लेना जो जीवन भर के लिए रहे। अभी हम 10 दिन के लिए बाहर की सभी वस्तुओं का त्याग है, तंबाकू का त्याग है, पान का त्याग है, बीड़ी सिगरेट का त्याग है, सबका है सिर्फ 10 दिन के लिए। नहीं, हम जरूर भोजन दिन में 4 बार कर लें, लेकिन चारित्र को ऐसे अंगीकार करें कि जीवन में कभी भी छूट ना पाए। तो अब बात आती है, धर्म आपने जान लिया है, चारित्र को धर्म कहते हैं। बस 10 लक्षण 10 पीस क्या होता है? 10 ही होता है। लक्षण क्या होता है फिर भैया? लक्षण किसे कहते हैं? पहले तो हम आपको भूमिका बनाने की होता क्या है, लक्षण क्या है। एक दिन विषय चला था, जब हम आए थे तब बताया था, लक्षण बहुत से मिले हुए पदार्थों में से जुदा कराने वाले हेतु को लक्षण कहते हैं। बहुत से मिले हुए पदार्थों में से जुदा कराने वाले हेतु को लक्षण कहते हैं। अब लक्षण 2 प्रकार का होता है, एक आत्मभूत लक्षण और एक अनात्मभूत लक्षण। अब कैसा आत्मभूत लक्षण क्या है भैया? आपका स्वभाव, बबलू भैया, आपका स्वभाव क्षमा है, क्षमा है, लक्षण है ना आत्मभूत लक्षण। आत्मा का लक्षण क्या है? क्षमा है ना। ये आपका, यदि आपसे कोई कहे क्रोध वाले भैया, बबलू भैया क्रोध वाले हैं, एक कौन सा लक्षण हो गया? अनात्मभूत लक्षण हो गया। आपका तो लक्षण क्षमा था, आपको क्रोध वाला कह दिया, ये आपका लक्षण था? नहीं था। इसलिए हमने लक्षण आपको बता दिया। आपका लक्षण है क्या? क्षमा है। अब आप क्या करेंगे नहीं पता। तो हम आपसे बात कर रहे हैं, आज कौन सा पर्व है? उत्तम क्षमा। उत्तम होता क्या है? जो श्रेष्ठ हो, उत्कृष्ट हो, उसे उत्तम कहते हैं, कहते ना। अब जी उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा है क्या? उत्तम क्षमा जो है यह 3 लोक में सबसे सार वस्तु है कि नहीं? उत्तम क्षमा हमें जन्म मरण रूपी संसार से मुक्त कराने वाली है, एवं उत्तम क्षमा रत्नात्रय को प्रदान करने वाली है, रत्नात्रय प्राप्त कराने वाली है। और उत्तम क्षमा हमें दुर्गति के दुखों से मुक्ति दिलाने वाली है। और यह उत्तम क्षमा आपको प्यारी है, प्यारी तो है, लेकिन जो उत्तम क्षमा है यह मुनि वृंदों के लिए अपने प्राणों से भी प्यारी है ना। लेकिन आप सबको प्यारी तो है, प्यारी तो है, पर क्या प्यारी है? उत्तम क्षमा प्यारी है कि क्षमा प्यारी है?
किया करते थे और हमें वह वाली उत्तम क्षमा प्यारी है जिनको जो ज्ञानी जनों के लिए, ज्ञानी पुरुषों के लिए चिंता मणि के तुल्य है। आप सभी को तो मणि प्यारे होते हैं, मणि प्यारे होते हैं, जवाहरात प्यारे होते हैं, लेकिन अज्ञानी के लिए, लेकिन जो ज्ञानी पुरुष हैं उनके लिए तो उत्तम क्षमा ही चिंता मणि रत्न के तुल्य है। उन्हें रत्न ना मिले कोई बात नहीं, रत्न ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन उनके जीवन से क्षमा रूपी रत्न बाहर नहीं जाना चाहिए, क्षमा उनके जीवन से अलग नहीं होना चाहिए। लेकिन आपके जीवन से आपका कोई रत्न चोरी कर ले, क्या होगा भैया, क्या होगा? क्लेश हो जाएगा। क्लेश इतना ही नहीं होगा, कैसा होगा? वह क्लेश आपके पूरे परिवार को नष्ट कर देगा, समाज को नष्ट कर देगा और आपको भी नष्ट कर देगा। क्योंकि सिर्फ हमने शास्त्रों में पढ़ा है, प्रत्येक वर्ष प्रवचन सुने हैं उत्तम क्षमा के, लेकिन आपको ज्ञात भी होगा, एक कथन आता है शास्त्र में दूरपायन मुनिराज का। वह कथन तो इस प्रकार था, सौराष्ट्र में किसका जन्म हुआ था? सौराष्ट्र में किसका जन्म हुआ था भैया? नेमिनाथ भगवान का जन्म हुआ था सौराष्ट्र में। और बलदेव और वासुदेव जब नेमिनाथ भगवान गिरनार पर्वत पर क्या कर रहे थे? साधना कर रहे थे। उसी समय बलदेव और वासुदेव द्वारिका को छोड़कर, द्वारिका से चलकर के कहाँ गए थे? नेमिनाथ भगवान के दर्शन करने उनके पास गए थे। और प्रश्न किया था किसने? बलदेव ने। हे प्रभु नेमिनाथ, वासुदेव के पुण्य के उदय से द्वारिका मिली है। यह द्वारिका में भविष्य में क्या होगा? द्वारिका का उत्कर्ष कैसे होगा? द्वारिका के लोग कैसे रहेंगे? लेकिन प्रश्न तो कर लिया था बलदेव ने, पर नेमिनाथ भगवान की वाणी, दिव्य ध्वनि क्या बोल रही थी, क्या खिरी थी? 12 वर्ष पर्यंत द्वारिका जल करके राख हो जाएगी, पर क्या, और साथ में सभी यदुवंशी भी नष्ट हो जाएंगे। और इस द्वारिका जो जलेगी, एक दूरपायन मुनि राज के संबंध से जलेगी, ऐसा ज्ञात हो गया था। बलदेव और वासुदेव वापस आते हैं द्वारिका। क्या करते हैं? जो यदुवंशी थे उनने जान लिया था कि हमारे भगवान ने दिव्य ध्वनि में
से। तो यदुवंशी जो शराब पीते हैं, यदि ये शराब को ही अलग कर दिया जाएगा तो द्वारिका नष्ट नहीं होगी। तो उन्होंने जितनी भी शराब थी उसको ले जाकर के गिरनार पर्वत के ऊपर फेंक दिया था। और द्वैपायन मुनिराज को भी पता चल गया था 12 वर्ष बाद द्वारिका चल जाएगी। तो वह भी द्वारिका से क्या हो गए थे, विहार कर गए थे। ऐसा आपने करना, विहार कर गए थे वह। और उन्होंने 12 वर्ष निकल गए। वह सोच रहे थे अब द्वारिका नहीं जली है, अब भी नहीं जलेगी। वह द्वारिका के बाहर ही गिरनार पर्वत से बाहर आके और द्वारिका के बाहर साधना कर रहे थे। लेकिन यदुवंशी जो बालक थे वह खेलने आए थे। सभी धूर्त बालक खेलने आए थे। खेलते खेलते पहाड़ पर पहुंच गए। बहुत थके हुए थे क्योंकि बालक थे, थके थे। प्यास सताने लगी थी उनके लिए। प्यास इस तरह की सताई, ना वह घर वापस आ सक रहे थे। उनको लग रहा था तो प्राण ही चले जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, जो शराब को पर्वत पर फेंकाया था वह शराब एकत्रित होकर एक गड्ढे के रूप में भर चुकी थी। उनको क्या पता था ये क्या है। उन्होंने उसको पानी समझकर पी लिया था। बस उनके ऊपर क्या होने लगा, शराब का नशा छा गया। अब उस नशे में नीचे आ रहे थे जहां पर द्वैपायन मुनिराज साधना कर रहे थे। साधना कर रहे थे। बलदेव और वासुदेव ने तो पत्थरों का कोट भी बना दिया था कि मुनिराज को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। निकलने को रास्ता भी बना दिया था। लेकिन बच्चे नशे में थे। उन पत्थरों से उन्होंने उनके कोट को भी नष्ट कर दिया, स्थान भी मिटा दिया, अब शब्द भी कहे। अब किस प्रकार से कहे है मुझे ज्ञात नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं। तो इस कारण से ये सब जानकारी बलदेव और वासुदेव को होती है। दोनों बलदेव वासुदेव को साथ लेकर चल लेते हैं मुनिराज के पास। दोनों आते हैं मुनिराज के पास गवासन से बैठकर, नमोस्तु मुनिराज, नमोस्तु मुनिराज, आप हमें क्षमा करें, क्षमा करें। धूर्त बालकों ने आपसे अपशब्द कहे हैं, क्षमा मांग रहे। लेकिन जब क्रोध रूपी अग्नि चल पड़ती है तो वह किसी को नहीं देखती है, किसी को ना देखती है ना सुनती है। वही हाल उन द्वैपायन मुनिराज का हो रहा था। बलदेव वासुदेव की बात को ना सुना, लेकिन जैसे ही क्रोध रूपी अग्नि के कारण क्रोध जल रहा था, साधना का तो प्रभाव था ही, लेकिन क्रोध भी इतनी तेज मात्रा में था कि उनके कहां से, कंधे से, बाएं कंधे से एक अशुभ तेजस नाम का पुतला निकलता है और मुनिराज जी ऐसी 2 अंगुली करते हैं। द्वैपायन मुनिराज 2 अंगुली बतलाते हुए
को जलाकर भस्म कर देता है, वह दो उंगली किसकी प्रतीक है? कृष्ण बलराम के लिए बलदेव और वासुदेव को कुछ ना हो, इसलिए उन मुनिराज ने कहा कुछ भी नहीं था, एक दो उंगली बताई थी ऐसे। और वो अशुभ तेजस जो पुतला निकला था, उसने पूरी द्वारिका को जलाकर भस्म कर दिया था, और वह पुतला फिर वापस आया, उसी कंधे से प्रवेश किया और मुनिराज को भी समाप्त कर दिया। अब आप सोचें, एक मुनिराज की बात थी, यह मुनिराज की बात थी, और जाना फिर कहां पड़ा आपको पता है। ये मुनिराज की बात थी। अति हम क्रोध करते हैं, हम पर कोई उपसर्ग हो रहा है, हमारा क्या होगा बताओ? जब इस क्रोध ने मुनिराज को नहीं छोड़ा, आपको कहां तक छोड़ेगा बताओ? क्रोध करना अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात है, मुझे पता था, सब जानते हैं, लेकिन करते क्यों हो? आज तो उत्तम क्षमा का दिन है ना? सुबह ध्यान में काला परिकर तैयार कर लिया है। अब कोई भी काली माँ आपको नहीं छूना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई काला वस्त्र या काला राउंड बना देते हैं, तो किसी भी कलर का रंग डाला जाए, कुछ भी डाला जाए, तो क्या वो अंदर आता है? नहीं आता, प्रवेश भी नहीं कर पाता। इसीलिए हमने आपको सिर्फ काले रंग का ध्यान करवाया था और साधु परमेष्टि का ध्यान करवाया था ना? तो अब बताओ, आज तो आपने काला परिकर तैयार कर लिया ना? सुप्रभात अच्छा हुआ तो दिन भी अच्छा होगा, है ना? जब मंगलाचरण अच्छा होता है तो जीवन भी क्या हो जाता है? मंगलमय हो जाता है। जब आपका सुप्रभात का मंगलाचरण ध्यान के साथ हुआ हो, नौ देवताओं की आराधना करते हुआ हो, पंच परमेष्टि की आराधना से शुरुआत हुई हो, तो आज आपका दिन मंगल होना चाहिए कि नहीं? मंगल बस होना चाहिए कि मंगलमय होना चाहिए? बताओ, मंगलमय होना चाहिए ना? मय मीन्स क्या होता है? मय मीन्स क्या होता है? मेरा, हाँ मेरा, मया, मेरे लिए, ठीक है ना? आज का जीवन, आज का दिन मेरे लिए मंगलमय है। यह उत्तम क्षमा हमें सूचना दे रहा है। क्या भैया अभी दुकान नहीं खुलेगी, लेट खोलेगी, भैया को डांटना नहीं। भैया कोई नारियल उठा के ले जाए, क्रोध नहीं करना। गिर जाने दो, कोई बात नहीं, उसको क्षमा कर देना। आज तो हमने क्षमा धारण की ना, तो क्षमा का तात्पर्य ये नहीं है सिर्फ हम इतने ही लोगों से, सभी को क्षमा करें, सभी जीवों को क्षमा करें, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जीवों को। क्योंकि हमने देखा था, 5 समिति को देखा था, जब हमें एक इंद्रिय नहीं दिखेगी तो पंचेंद्रिय कहां से दिखेगी? पंचेंद्रिय का घात हो जाता है, सोते सोते पता नहीं चलता। अब आप सोचो, एक किसी से पर्सनल बात नहीं
नहीं कर रहे। हम जैसे कि रात्रि में बैठक भी होते हैं, होते हैं, इसलिए वो किसी की बात को लेके नहीं कर रहे, बुरा मत मानना, ठीक है। लेकिन हम आपको बता रहे पर्यूषण पर्व लगे, कैसे पालन करना है बताओ। देखकर कि आंखें बंद करके चलो, देखकर बिस्तर में सोना है, लेकिन 10 दिन के लिए हम बिस्तर का त्याग कर दें, कर सकते कि नहीं? कितने लोग कर रहे हैं? चटाई का यूज करेंगे और भावना ये भाएंगे, हे भगवान आज मैं 10 दिन के लिए, हमारे से यार सच है कैलाश भैया, आज का त्याग, चटाई का यूज, ठीक ना? सब चलेगा, हमने सब चलेगा, हम उसकी व्यवस्था बता देंगे। देखो यदि ये 10 दिन के लिए हम चटाई यूज करेंगे तो क्या होगा, देखकर बिछाएंगे, जीवों की विराधना नहीं होगी, क्योंकि हमें तो आचरण में उतारना है और उन जीवों का क्षमा का भाव तो रहेगा, क्षमा करना है ना। आज से तो सभी लोग जल को छान के यूज कर रहे हैं, इसलिए उनको जीवन दिया है, जल को क्षमा कर दिया है, अभय दान दिया है। अभी तक मैं आपकी विराधना करता था, आज उत्तम क्षमा का दिन है, मैं सभी को क्षमा कर रहा हूं। सिर्फ ऐसा नहीं कि पंचेंद्रिय को ही क्षमा करना, अपने जो शत्रु हैं, शत्रुओं को भी क्षमा कर देना, क्योंकि क्रोध जो होता है वह हर्ष को जला देता है, जला देता कि नहीं? आप बहुत खुश थे, हर्ष में उल्लास होता है, उमंग हुआ करता है, आप बहुत खुश थे, लेकिन आपकी खुशी के साथ किसी ने भी कोई गलती कर दी छोटी सी, आपका हर्ष क्रोधमय बदल गया कि नहीं? लेकिन जो खुशी उस समय थी वह खुशी आज 24 घंटे तक बनी रहना चाहिए, क्योंकि हम जीवन भर की बात आपसे नहीं कर सकते, लेकिन हम आज की तो कर सकते हैं। आज उत्तम क्षमा है ना, तो कैसी भी गलती हो जाए, कोई आपके ऊपर कीचड़ भी डाल दे, कितना भी उपसर्ग करना वो करे, लेकिन आज मेरा स्वभाव है, मैं उसके लिए अग्नि बनकर काम नहीं आऊंगा, मैं तो जल का ही काम करूंगा। कहते ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, नहीं, ईंट का जवाब किससे देना चाहिए? फूल से देना चाहिए। अरे इसलिए मलम का काम करना चाहिए। कोई ईंट भी मार रहा है तो हम उसको मलम बनकर उपयोग में आ जाए, तब आपकी क्षमा है, ना कि कोई कुछ कहे, क्योंकि अभी पक्का है, 10 लक्षण है, उत्तम क्षमा का दिन है। बहुत सारे लोग जो नहीं आते मंदिर, वह भी आएंगे, बातें करेंगे, और हो सकता बात करते करते अब शब्द वह भी बोल जाए, आप भी बोल जाएंगे, क्योंकि वह कभी मंदिर नहीं आते हैं, गलती करेंगे, आपको बताना पड़ेगा, उनको बुरा लग जाएगा और वो गुस्सा होंगे, तो आपको सच है ना, बिल्कुल सच है, क्योंकि हम सुबह से देख रहे हैं ना, इसलिए जो सुबह से देख रहे वही आप। तो आज क्षमा करें, हम तो क्षमा करेंगे, आप कितनी भी गलती करना, लेकिन हमने इसलिए मौन भी ले रखा है, भी आप कितनी भी गलती करो, हम आपको टोकेंगे भी नहीं, लेकिन कब टोकेंगे?
मंच पर आकर जो कुछ गलती देखेंगे मंच पर आके आपको अवगत करा देंगे, टोकेंगे नहीं। क्योंकि एक पिताजी से बेटा कहता है, पिताजी मेरे द्वारा अज्ञानतावश जो गलती हुई है, पिताजी गुस्सा मत होना, हमारी गलतियों को हमें सूचित करा देना, अवगत करा देना, ताकि वह गलतियां जीवन में पुनः कभी ना हो। इसलिए मैं उनको बताना चाहते हैं कि जो मंदिर नहीं आती गलती हो जाए, कोई कुछ बोले तो वो इस तरह से प्रवेश आए, ऐसे पेश पाए कि भैया गलती हो गई है, हो गई है। हम मंदिर नहीं आते थे, हमें पता नहीं था आपकी व्यवस्थाएं क्या थी, आपने हमें अच्छा समझा दिया। अब हमारे साथ जीवन में कभी ऐसी गलती नहीं होगी। यदि हम ऐसे पेश आएंगे तो देखो उनकी बात को भी सुन लेंगे, क्योंकि जो हमें समझा रहा छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन हमारे गुरुदेव ने तो यही कहा है, ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है। जिसके पास गुण होते हैं, यदि छोटे के पास गुण है तो हमें छोटे से गुण ले लेना चाहिए। यदि बड़ों के पास गुण है तो उनसे भी हमें गुणों को ग्रहण कर लेना चाहिए, अवगुणों को छोड़ देना चाहिए। आज तो हमें हंस की तरह बनना चाहिए, हंस की तरह बनना चाहिए, स्वामी विवेकानंद की तरह बनना चाहिए। बनना चाहिए कि नहीं भैया? स्वामी विवेकानंद जी कैसे थे भैया? कैसे थे? सबने पढ़े ना वो? क्षमाशील थे। उनको तो सफर में भी, यात्रा करने पर भी अंग्रेजों ने कितने अपशब्द गए थे, और तो यही कह रहे थे कि ये साधु संत सब क्या होते, ना तो पढ़े लिखे होते हैं ना कुछ होते हैं। दुनिया भर के अपशब्द स्वामी विवेकानंद के सामने ट्रेन के सफर में जो अंग्रेज बैठे हुए थे, वो अपनी लैंग्वेज में, इंग्लिश में बात कर रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता कि ये स्वामी विवेकानंद जी हैं। तो क्या हुआ, जब वो बात कर रहे थे और थक चुके थे अंग्रेज, तो पानी पीने के लिए ट्रेन रुकी थी, तो उन्होंने सोचा कि मैं पानी पीने नीचे जाऊं। उसके पहले स्वामी विवेकानंद जी कहाँ चले गए थे भैया? गेट पर खड़े हो गए थे। जो पानी वाला नीचे था उसको बुलाते हैं, भैया ये पानी, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, उनको प्यास लग रही है, आप निर्मल जल लाकर इनको पिला दो। जब अंग्रेजों ने उनका व्यवहार देखा तो वो क्या हुए भैया? उनके चरणों में झुक गए। अरे जिनकी मैं बुराई कर रहा था, पूरी रात हो गई मुझे बुराई करते करते, कितनी इनकी हंसी उड़ाई है, कितने अपशब्द कहे हैं, यह व्यक्ति तो एक शब्द भी नहीं बोला, चरणों में झुककर नमस्कार किया और कहा, ये स्वामी विवेकानंद जी आप मुझे क्षमा करें, मैं आपको नहीं समझ पाया। फिर तो आप इंग्लिश भी जानते थे, तो आपने मेरी पूरी बातों को समझ लिया होगा। आप बहुत क्षमाशील हैं, आप भी मेरे लिए भगवान के तुल्य हैं। इसलिए जब उन अंग्रेजों ने स्वामी विवेकानंद जी
के पैर पड़े तो क्या आप यदि क्षमाशील होंगे तो यह कोई बड़ी बात नहीं होती है। आप जिसकी गलती माफ करेंगे वह आपके चरणों में नम्रीभूत अवश्य हो जाएगा कि नहीं। इसलिए हम तो पुरानी देखो, हम दोनों स्टोरी आपको बता रहे हैं, एक लौकिक शिक्षा की प्लस धार्मिक शिक्षा की। लेकिन क्षमा तो करना किस लिए? ख्याति के लिए, पूजा के लिए। ख्याति, पूजा आदि के अभिप्राय से क्षमा धारण नहीं करना कि हम क्षमा धारण कर लेंगे तो हमारी पूजा होगी, हमारा ख्याति होगी। इसलिए नहीं, क्षमा हमारा आभूषण है। क्योंकि बोला नरस्य वर्णम रूपम, रूपस्य भूषणम, रूपस्य वर्णम ज्ञानम, ज्ञानस्य वर्णम गुणा, गुणस्य वर्णम क्षमा। ये जब अपन स्कूल में पढ़ते थे, एक नीति में एक श्लोक आता था, मनुष्य का आभूषण रूप है, रूप का आभूषण ज्ञान है। ज्ञान है, ज्ञान का आभूषण क्या है? गुण है, और गुण का आभूषण क्षमा है। आत्मा का आभूषण गुण है। आत्मा, गुण आपकी आत्मा में है, गुण आपसे जुदा नहीं है। अब क्रोध अवगुण है, क्रोध अवगुण है। अवगुण को हटा देना चाहिए, गुण को प्रकट कर लेना चाहिए, तो क्या होगा? क्या होगा भैया? क्षमा आ जाएगी। क्षमा रूपी माँ में लेगी कि स्त्री में लेगी? क्षमा रूपी माँ में लेगी। कौन सी माँ? जिसने जन्म दिया? नहीं, जिनवाड़ी माँ चाहिए ना, हमें जिनवाड़ी माँ चाहिए। हमें तो क्षमा को धारण करके मोक्ष रूपी स्त्री चाहिए है। इस संसार रूपी स्त्री नहीं चाहिए, स्त्री तो चाहिए। कौन सी स्त्री? मोक्ष रूपी स्त्री। क्योंकि क्षमा स्त्री लिंग का शब्द है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं क्षमा रूपी स्त्री तो चाहिए। लेकिन कौन सी? क्षमा को अपने जीवन में धारण करना है और हमें मोक्ष रूपी स्त्री को पाना है, मोक्ष रूपी माँ को पाना है। इसलिए आज हमसे जितना हो सके मौन रहें, ताकि हम किसी को अपशब्द ना कह सकें, और हम जितना बने क्रोध बिल्कुल भी नहीं करेंगे। भैया नहीं करोगे ना? हम त्याग करते सबसे पहले। आज हमारा क्रोध का त्याग है, आप सबका। किन किन का है? सच में बस 2-3 लोग, सब लोग। आज तो कम से कम एक दिन, हमें तो जीवन भर करना है, लेकिन एक दिन विशेष रूप से कर लेना भैया। आज हमारा क्रोध का त्याग है। आज हम क्षमा रूपी स्त्री को पाएंगे, मोक्ष रूपी स्त्री को पाना है। इसलिए हमने क्षमा का त्याग, क्षमा को धारण किया है, क्रोध को त्याग किया है। यह उत्तम क्षमा ही हमारे लिए मोक्ष ले जाएगी, लेकिन उत्तम आपके पास नहीं होगी। उत्तम तो साधु संतों के पास ही हुआ करती है। आपके पास सिर्फ क्षमा होगी, सिर्फ क्षमा होगी, लेकिन उत्तम नहीं हो पाएगी। कितनी भी कोशिश करना, आप उत्तम नहीं, उत्तम क्षमा नहीं कर पाएंगे।
आज सिर्फ आपको क्या करना है? क्षमा तो करना ही करना है। और जिससे आज का 1 साल पुराना बैर हो, उसके लिए क्या बोला भैया? उत्तम क्षमा। जय जिनेन्द्र भैया, उत्तम क्षमा। आज ना 1 वर्ष में क्या होगा? हमारे जो बैर बना हुआ है वो सारा क्या होगा? नष्ट करने लग जाएंगे आज से। आज सिर्फ उत्तम क्षमा एक कसाई है, जलाएगी। क्रोध है, जलाएगा। आपको भी यदि आप क्रोध रखेंगे तो आप भी वैसे जलेंगे जैसे वो अशुभ तेजस ने नगरी द्वारिका को जलाया था और स्वयं को भी जला दिया था। हमें इससे यही सोचना है, जो उनके लिए स्वयं भी जल गए, दूसरे भी जल गए, नगरी भी जल गए, वह नहीं देखे। तो हम तो यही सोचें हमारे साथ ऐसा ना हो, हमारा परिवार नष्ट हो, हम नष्ट हो। नहीं, हमें तो यही देखना, ना हम नष्ट हो ना हमारा परिवार नष्ट हो। इसलिए हमारा उत्तम क्षमा को धारण करेंगे। आज आप विशेष आप लोग करेंगे उत्तम क्षमा धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम क्षमा। सबको पता है ना? इसलिए आज सब करेंगे। एक आसन कर पाओ करना, नहीं कर पाओ बिल्कुल मत करना, लेकिन क्षमा जरूर सभी को करना। बोले महावीर स्वामी की